तो उन क्वार्टर्स के पास एक महिला लगभग अर्धनग्न अवस्था में नशे की हालत में कुछ लड़के उसको मिले। उसने तुरंत उनको राउंड अप किया, पूछताछ की और अपने थानाधिकारी रामगंज को सूचना दी। Make no compromise in your child's education. Join the #1 school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open. Pre-nursery to class 9. दिनांक 7/3/2021 की रात्रि को थाना रामगंज पर इतला मिली कि फरीदाबाद यूआईटी क्वार्टर्स की तरफ एक महिला और कुछ लड़के नशे की हालत में खड़े हैं और संदिग्ध अवस्था में खड़े हैं। इस इतला पर रामगंज थाने का डीओ एएसआई राजाराम और साथ में 2 सिपाही लेके तुरंत मौके पे पहुंचा तो उन क्वार्टर्स के पास एक महिला लगभग अर्धनग्न अवस्था में नशे की हालत में कुछ लड़के उसको मिले। उसने तुरंत उनको राउंड अप किया, पूछताछ की और अपने थानाधिकारी रामगंज को सूचना दी। सूचना पर रामगंज थानाधिकारी सत्यनारायण नेगी तुरंत मौके पे पहुंचे और सबसे पहले लड़की को, जो गाड़ी में उनके पास कंबल उपलब्ध था, उससे उसको उठाया और चूँकि नशे की अवस्था में थी तो उसकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए और उसको सीधे थाने ले गए। महिला कांस्टेबल की निगरानी में उसको कपड़े पहनाए और उसको तसल्ली देने की कोशिश की, पूछने की, लेकिन चूँकि वो नशे की नशे की बेहोशी की हालत में थी, इस कारण से तुरंत उसको हॉस्पिटल ले गए। महिला कांस्टेबल की संरक्षण में, देखरेख में डॉक्टर्स को बुलाया और उसका इलाज शुरू कराया। कल दिनांक 8 तारीख को जब उसको होश आया और हमारी डीवाईएसपी साउथ मुकेश सोनी जी ने और अपनी उनकी टीम ने पूछताछ की तो उसने अपने साथ दुराचार होना बताया। उसके बाद उसका इलाज कराने के बाद उसका 161 सीआरपीसी में स्टेटमेंट लिया गया और उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद और उसके 160 बयानों के बाद जो संदिग्ध लड़के डिटेन किए गए थे पूछताछ में, उनसे कड़ी पूछताछ की हमारी टीम ने, तो उन्होंने अपराध करना कबूल किया। उसके बाद महिला के 164 सीआरपीसी में बयान कराए गए और बाकी उस घटना में कौन कौन शामिल थे, ऐसे 5 लोगों को चिन्हित किया गया, जिसमें एक नाबालिग लड़का विधि से संघर्षरत बालक है। उसके अलावा जो 4 आरोपी जिन्होंने इस महिला, जो कि एक पर्यटक गुजरात से आई थी दरगाह में ज़ियारत करने, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके और एक पार्श्विक कृत्य किया है, मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य किया है, उनको चिन्हित किया और हमारी टीम ने लगातार 24 घंटे मेहनत करके और पूरी घटना का पर्दाफाश करते हुए और इनको गिरफ्तार किया, जिनमें एक लोकेश पुत्र श्रवण कुमार, जाति सांसी, निवासी यूआईटी कॉलोनी, थाना रामगंज अजमेर। दूसरा राकेश पुत्र गज्जू, जाति सांसी, निवासी सांसी बस्ती भगवानगंज, रामगंज अजमेर। तीसरा भरत उर्फ कुल्लड़, जाति सांसी, निवासी यूआईटी कॉलोनी, थाना रामगंज, जिला अजमेर। और चौथा आकाश, जाति लोहार, निवासी साईं बाबा मंदिर के पास अजय नगर, लोहार बस्ती, अजमेर। इन चारों ने उस महिला के साथ दुराचार किया। एक विधि से संघर्षरत बालक ने दुराचार किया, 5 ने दुराचार किया, उसको डिटेन किया गया है और बाकी 4 आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार करके और कस्टडी में लिया गया है और इनसे पूछताछ लगातार जारी है। इनसे पूछताछ के बाद आरोपियों को चूंकि बापर्दा गिरफ्तार किया गया है, इसलिए इनको जेसी कराने के बाद महिला से इनकी शिनाख्त और पहचान कराई जाएगी। उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि ऐसे जघन्य आरोप इनके ऊपर लगे हैं, उसके लिए इनको जल्द से जल्द पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके और इनके खिलाफ चालान पेश हो और न्यायालय से भी हम रिक्वेस्ट करके और केस ऑफिसर स्कीम में इस मुकदमे को लेके इसकी जल्द से जल्द ट्रायल पूर्ण करा के और अपराधियों को सज़ा दिलाएं, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। तो हमारी कोशिश है कि इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन 15 दिन के अंदर कंप्लीट होकर के और 15 दिन पूरे होने से पहले ही इसका चालान न्यायालय में पेश हो। इसके संबंध में हमारे आईओ जो डीवाईएसपी साउथ मुकेश सोनी इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, उनको निर्देश दिए हैं और वो भी दिन रात मेहनत करके इसकी इन्वेस्टिगेशन पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। शीघ्र ही चालान पेश करके और इसकी शीघ्र ट्रायल के लिए इसको केस ऑफिसर स्कीम में लिया जाएगा। हमारी जो पुलिस टीम है जिसने इन्वेस्टिगेशन और महिला के साथ मानवीयता
संवेदनशीलता, अदम्य साहस और अपनी कर्तव्यशीलता का जो परिचय दिया है, उस टीम में डीवाईएसपी साउथ के अलावा एसएचओ रामगंज सत्येंद्र सिंह नेगी, एएसआई राजाराम, गिरधारी सिंह हेड कांस्टेबल सीओ साउथ ऑफिस, सुरेंद्र सिंह कांस्टेबल सीओ साउथ ऑफिस, रामेश्वर लाल कांस्टेबल सीओ साउथ ऑफिस, जितेंद्र कांस्टेबल थाना क्लॉक टावर और शिवराज कांस्टेबल थाना रामगंज, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में और महिला को अस्पताल पहुंचाने में और अन्य इन्वेस्टिगेशन के कार्यों में अपनी तत्परता से परिचय दिया, काम किया और इस मामले में उस महिला की पूरी गरिमा का ध्यान रखा और संवेदनशीलता और मानवीयता के साथ उसको संबल प्रदान किया, सहयोग प्रदान किया। और इस पूरी टीम को इस काम के लिए, इनकी तत्परता के लिए जिला स्तर पर इनको नगद इनाम और मैं प्रशंसा पत्र के देकर सम्मानित किया जाएगा। सब पीड़िता को ये सहमति से ले गए थे या जबरन दरगाह से वहाँ तक ले गए? प्रारंभिक पूछताछ में जो जानकारी मिली है, जो उसने अपने बयानों में बताया है कि ये पीड़िता जियारत के लिए दरगाह क्षेत्र में आई थी, गुजरात की रहने वाली थी, अजमेर से आई थी। जियारत के बाद ये रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए इसने ऑटो वालों की पूछताछ की थी और उस समय चूंकि रात्रि का समय था, अकेली थी और इसकी हालत को देखते हुए ऑटो वालों ने इस तरह की ये कुत्सित मानसिकता का परिचय देते हुए और ये घिनौना कृत्य किया और उसको स्टेशन पर ले जाने की बजाय और ऐसे सुनसान जगह जहाँ कोई नहीं था वहाँ ले जाके और उसको कुछ नशीली दवा पिलाई है और उसके बाद इस तरह का घिनौना कृत्य किया। तो ये पांचों ऑटो चालक है इससे? और नहीं, इसमें शायद एक ऑटो चालक है, बाकी उसके साथी है।